तो आज हम करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर पॉलीटेक्निक अप्लाइड मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज जो चैप्टर है वो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम हिंदी में समिश्र संख्याएं भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें इवेल्युएट करना, आंसर निकालना है √-49 का। तो इसे हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 49 और -1 को i² लिख सकते हैं। -1 = i² होता है, ये हमें पता है। तो ये जो माइनस है इसको हमने अपने i² ले लिया है, और जब इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 7i प्लस माइनस का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। इसी में जो दूसरा पार्ट है वो हमारा है जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है i1⁵। इसको हम फाइंड करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, कि 1 104 और इंटू आई, और ये जो एक पावर हटाई उसको मैंने आई लिख दिया यहाँ पे, और जो 104 है इसको हम लोग 2 के फॉर्म में 2 की पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 52, और ये हो जाएगा आई। तो फिर ये जो i² है इसको हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग ने बताया था i² = -1 होता है, तो यहाँ पे -1 लेंगे और टू द पावर ऑफ 52, और ये i जो है ये हमारा i ही रहेगा। तो -1 की पावर 52 जब होगी, तो अगर इवन पावर है तो हमारा जो वो कोई भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगी पावर के साथ, पावर अप्लाई करने के बाद। तो ये जब पावर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इंटू आई, तो जो हमारा लास्ट आंसर होगा वो होगा आई। इस पार्ट का आई हमारा आंसर हो गया। इसी में थर्ड पार्ट है हमारा i पावर -104। ये भी सेम वैसे ही होगा, और अगर किसी की पावर नेगेटिव में होती है, अगर किसी की पावर नेगेटिव में होती है तो उसे हम लोग अपॉन में लिखते हैं, ताकि पावर जो है वो पॉजिटिव में हो जाए। 104 हो गई, और ये फिर इसको भी i की पावर 2 टू द पावर 52 लिखेंगे, और ये भी -1 की पावर 52, और ये जो है ये हमारा हो जाएगा 1, जिसका आंसर लास्ट होगा वो है हमारा 1। इसका ये आंसर होगा। और एक फोर्थ पार्ट है जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है i + 1/i की। तो इसमें हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो हम इसमें जो है एलसीएम फाइंड करेंगे जो कि हमारा i, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i² + 1, और जो डिनोमिनेटर है वो i रहेगा। तो i² की वैल्यू जो हमने बताई थी -1, और ये +1 और अपॉन i इक्वल टू -1 + 1 हो जाएगा 0/i, और ये टोटल में 0 हो जाएगा, और इस पार्ट का आंसर हमारा आ जाएगा 0। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है 5i पावर 11 + 6i पावर 7 - 9i पावर 9, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इससे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम 5i पावर 11 को लिख सकते हैं 5i पावर 10 इंटू आई प्लस 6i पावर 6 इंटू आई माइनस 9i पावर 8
इंटू आई। तो ये हम लोग ने इसलिए किया है ताकि हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में पावर को चेंज कर सकें। तो ये हो जाएगा 5i की पावर 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू आई प्लस 6i टू पावर 3i माइनस 9i टू पावर 4 इंटू आई। तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ने यहाँ बताई थी -1 है, तो ये हो जाएगी -1 की पावर 5 आई प्लस 6 -1 की पावर 3 इंटू आई माइनस 9 -1 की पावर 4 और आई। तो ये हो जाएगा किसी की पावर, अगर किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड होगी तो वो नेगेटिव फॉर्म में ही अप्लाई हो जाएगी पावर। तो ये हमारा नेगेटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -5 इंटू आई प्लस -6i माइनस 9i। तो इसको हम ब्रैकेट में कर लें क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं होते। तो एट लास्ट ये -5i -6i और -9i आएगा, तो ये सारी वैल्यू एक ही फॉर्मेट में चेंज हो गई। तो आखिरी में जो हमारा आंसर आएगा इन सबको प्लस करने पे, क्योंकि बड़े की वो सबसे बड़ी वैल्यू की नेगेटिव साइन लेते हैं जो कि हमारा माइनस, और जब सब कुछ माइनस में तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा 5 6 11 11 प्लस 9 20i आएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। और अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेंगे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है हमें प्रूफ करना है, प्रूफ रूट आई इक्वल टू है 1 प्लस आई √2 के बराबर अपॉन √2 के बराबर। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करेंगे हम लोग। पहले LHS साइड लेते हैं। जो हमारा LHS साइड है वो है रूट आई। तो LHS हम लोग ले लेते हैं, इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। i इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस आई √2 होल स्क्वायर। ये रूट जो है वो हम लोग इधर ले आए ताकि स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो सके। तो हमारा जो LHS है वो है i। अब हम लोग RHS पार्ट सॉल्व करेंगे। जो हमारा RHS है वो कह रहा है 1 प्लस आई अपॉन √2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और √2 पे जब स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा 2, और इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 2। तो जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 प्लस -1 प्लस 2i अपॉन 2, और ये 1 प्लस 1 -1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2i अपॉन 2 बचेगा, जिसको ये सॉल्व करने के बाद आएगा i। और यहाँ पे हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS आया है हमारा, जो कि i के बराबर है। अब हम लेंगे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन 4। जो हमारा क्वेश्चन 4 है वो कह रहा है 4 - 5i दिया है, और इसमें जो है हमें इसका संयुग्मी से योगफल एवं गुणनफल निकालें, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो इसे हम लोग फाइंड करेंगे। मतलब ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्जुगेट से सम और मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, जिसे हम लोग संयुग्मी संख्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 5i।
तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है जिसमें हमें सम फाइंड करना है इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 4 - 5i प्लस 4 प्लस 5i। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 5i प्लस 4 प्लस 5i, और ये -5i प्लस 5i कट जाएगा, तो आखिरी में जो हमारा आंसर होगा वो होगा 8। और इसका जो प्रोडक्ट फाइंड करना है हमें, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के 4 - 5i इंटू 4 प्लस 5i, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और -5i का होल स्क्वायर। तो ये आखिरी में ये हो जाएगा 16 और ये -25i स्क्वायर। और i स्क्वायर को हम -1 लिखते हैं, तो 16 माइनस आई स्क्वायर से इंटू करें, -1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा +25, और आखिरी में जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 41। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा जो है वो कह रहा है यदि x + 4iy = ix + y + 3 है तो x तथा y का मान ज्ञात करें। तो इसमें एक इक्वेशन दी है x + 4iy = ix + y + 3। तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखिए जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे इक्वेशन का दोनों तरफ का, इक्वल टू के दोनों तरफ का, वो हम लोग इक्वेट कर देंगे, और जो रियल है उनको इक्वेट कर देंगे। तो ये जैसे जिसमें आई लगा है वो हमारा इमेजिनरी हो जाता है, और जिसमें नहीं लगा है वो हमारा जो है वो रियल नंबर हो जाता, रियल पार्ट हो जाता है। तो जो पहले हम लोग रियल पार्ट को बराबर में रखेंगे तो x = y + 3 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट को रखेंगे 4y = x। इसमें हमें आई लिखना, इमेजिनरी पार्ट में हमें आई नहीं लिखना होता है। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है x = 4y, तो एक ये इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं, एक ये इक्वेशन मान लेते हैं। तो जब ये 2 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 4y रखेंगे, 4y = y + 3, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y = 3, और y = आएगा हमारा 1। और इसी तरह x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जो x है, x हम लोग किसी में रखते हैं, इसमें रख सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y = 1 in 1, तो x = y + 3 है हमारा। इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे x = 1 + 3, जो कि है हमारा 4। तो x = 1 आया है, और y = 1 आया है, और x = 4 आया है। और इस पार्ट का आंसर भी हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया है। अब जो है हमारा क्वेश्चन 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 हमारा कह रहा है, कि क्वेश्चन 5 सॉरी हो गया, क्वेश्चन 6 हमारा कह रहा है यदि a + ib / c + id = p + iq है तो p² + q² = a² + b² / c² + d² प्रूव करें। तो हमें जो दिया है वो है a + ib / c + id = p + iq दिया है। हमें प्रूव करना है p² + q² = a² + b² / c² + d² फाइंड आउट करना हमें। तो इसे फाइंड करने के लिए तो p² + q² को हम लोग लिख सकते हैं p + iq, और p - iq। तो हम इसे p + iq और p - iq लिख सकते हैं।
तो जब इसे ऐसे लिख सकते हैं तो P प्लस आई क्यू की वैल्यू है A प्लस आई बी अपॉन C प्लस आई डी, और P ऐसे ही P माइनस आई क्यू को सिर्फ साइन चेंज करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा A माइनस आई बी अपॉन C माइनस आई डी। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा, तो ये LHS इक्वल टू RHS के बराबर आ गया और प्रूव्ड हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन 7 पे चलेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन 7 है वो कह रहा है कि 3 प्लस 4i का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग मानते हैं कि x प्लस आई वाई इक्वल टू है हमारा रूट 3 प्लस 4i। तो जब ये रूट उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 4i। और इस पे इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आई वाई इक्वल टू 3 प्लस 4i। तो जब इमेजिनरी और रियल एक दूसरे पे इक्वेट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 और 2xy इक्वल टू 4। इससे जो हमारी xy की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, xy की वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो 2xy की वैल्यू है हमारी 4। तो फिर इसमें जो हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला नहीं होता है, इसे हम लोग बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जब इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू वो हमारे 3 है, 3 पे होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। 2x वाई की वैल्यू 4 है तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 4 का होल स्क्वायर कर दें अगर हम, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 और ये हो जाएगा 25। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है वो हमारा आया है 25। और जब इस पर रूट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स 5 प्लस माइनस 5। तो 5 आया है। और तो इसमें जो है यहाँ पे जो हम लोग ने इक्वेशन बनाई थी उसी के बिहाफ पे 3 प्लस 4i जो है वो हो जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 इक्वल टू अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पे स्टेप्स गायब हो गए हैं, रुकिए। तो नहीं, यहाँ पे एक हम लोग ने यहाँ पे इसको सिर्फ 5 मानते हैं, नहीं छोड़ दीजिए। देखिए एक इक्वेशन हम लोग ने यहाँ पे ये बनाई थी, इसको हम लोग 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। यहाँ पे इसको जो है सिर्फ 5 लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। तब ये जो फर्स्ट और दूसरी इक्वेशन है जब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व 1 एंड 2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस हमारा जो है वो 2 आएगा और y इक्वल टू प्लस माइनस जो है हमारा 1 आएगा।
इन दो पार्ट को सॉल्व, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर ये जो x और y की वैल्यू आई है वो हम इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 4i इक्वल टू x की वैल्यू आई हमारी ±2 और y की वैल्यू आई है ±1 i। तो ये आखिरी में जो आएगी वो होगी ±2 + i, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 पे। जो क्वेश्चन 8 है वो हमारा कह रहा है कि 1 + i और 1 - i दिया है, इसकी पावर m है, तो हमें इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 1 + i और 1 - i इक्वल टू 1 + i और 1 + i अपॉन 1 + 1 - i 1 + i, इसके हम कॉन्जुगेट से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 1² - i का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग ने a + b और a - b इक्वल टू a² - b² का फॉर्मूला लगाया। अब जब इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर -2i, नहीं +2i अपॉन ये i² की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, और ये हो जाएगा -1 और ये +1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i/2, और जब इतने पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i। तो 1 + i अपॉन 1 - i m इक्वल टू 1 हमारा दिया है, और इतने पार्ट की जो वैल्यू है वो आई है हमारी i, और i m इक्वल टू 1। ऐसी कौन सी वैल्यू पे हमारा, ऐसी कौन सी स्क्वायर रखी हो पावर रखेंगे जिस पे i की वैल्यू इक्वल टू 1 आए हमारी, तो वो होता है m इक्वल टू 4 पे। जब m 4 रखेंगे तो हमारी जो i की इतने पार्ट की वैल्यू है वो आएगी हमारी 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। अब हम लोग चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9 हमारा कह रहा है कि a + ib इक्वल टू √1 + i अपॉन 1 - i है, तो हमें ये प्रूव करना है कि a² + b² इक्वल टू 1 है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो a + ib इक्वल टू √1 + i 1 - i है, इसके हम कॉन्जुगेट से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + i और इंटू 1 + i। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a + ib और इक्वल टू 1 + i का होल स्क्वायर, और नीचे वही फॉर्मूला लगेगा a + b - b का, तो ये हो जाएगा a² - i का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस पे रूट लगेगा, और ये हो जाएगा 1 + i होल स्क्वायर अपॉन 1² माइनस ये हो जाएगा 2, और इस पे से स्क्वायर हट जाएगा और ये हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 1 + i अपॉन 2। अब जो दूसरा पार्ट लेते हैं 1 + i b का बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + इस पे √2 लगेगा, हाँ √2, और ये हो जाएगा 1 + i।
तो जब रूट लगेगा, जब बार लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई बी इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन √2। तो एक हमारे पास ये आ गई इक्वेशन और एक इक्वेशन ये आ गई। तो जब इस a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो हो जाएगा 1 प्लस आई √2 इंटू 1 माइनस आई अपॉन √2। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे जब सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये आई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 और माइनस बाहर भी है तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2। और जब ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 1। तो यही हमें प्रूव करना था और यहाँ पे आके प्रूव हो गया। अब हम लोग अपना क्वेश्चन 10 करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन 10 है वो कह रहा है कि प्रूफ करना है, इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि z प्लस z बार प्रूव करना है कि ये एक रियल है, और दूसरा पार्ट जो है वो हमें कह रहा है कि z माइनस बार z हमारा इमेजिनरी है। अगर z1 और z2 हमारी समिश्र संख्याएं हैं तो z इक्वल टू हम लोग a प्लस आई बी लिख सकते हैं, और z बार जो है वो हमारा a माइनस आई बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा z बार है जिसे हम लोग कॉन्जुगेटिव भी कहते हैं, तो जो हमारा कॉन्जुगेट है z का वो है a माइनस आई बी। तो इसे हम लोग पहले रियल प्रूफ करेंगे। तो z प्लस z बार इक्वल टू a प्लस आई बी और a प्लस a माइनस आई बी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a, जो कि हमारा एक रियल है। और जब हम लोग इमेजिनरी प्रूफ करना होगा तो z माइनस कॉन्जुगेटिव z को हमें इमेजिनरी प्रूफ करना, तो a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी, तो ये हमारा आएगा इक्वल टू 2IB। अगर b इक्वल टू 0 है तो ये हमारा जो है z माइनस z कॉन्जुगेटिव भी 0 हो जाएगा। बट अगर b नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हमारा रियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हमें इसे हमने प्रूव कर दिया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन 11 करेंगे। क्वेश्चन 11 है जो हमारा कह रहा है कि इफ़ z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें इसमें फाइंड करेंगे। तो हमारा जो बोल रहा है z, यदि z कोई समिश्र संख्या है जो कि z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें z मॉडुलस प्लस z इक्वल टू 2 प्लस आई है, तो हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारी ये इक्वेशन दी, इसमें हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो z इक्वल टू हम लोग x प्लस 0 मान लेते हैं। लेट z इक्वल टू x प्लस 0 x प्लस आई वाई, और जो हमारा z मॉडुलस होगा तो ये हो जाएगा ऐसे कि x प्लस आई वाई का मॉडुलस प्लस x प्लस आई वाई
जो कि z है इक्वल टू 2+i। तो अगर किसी चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी चीज़ का अगर मॉड्यूलस करते हैं तो वो रूट और अंदर x स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये होगा प्लस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 2 प्लस आई। यहाँ पे x हम इधर ही रखेंगे और ये आई वाई इधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 2 प्लस आई माइनस आई वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और इसमें से एक कॉमन ले लें, आई इक्वल टू 2 प्लस आई वन माइनस वाई। और इतने पार्ट को हम इधर दोबारा ले आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस आई वन माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये हमारा आई है। तो इतने पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल प्लस एक्स इक्वल टू 2 बचेगा और यहाँ से जो है y इक्वल टू हमारा 1 आएगा। इससे हमें y की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है। अब यहाँ पे y इक्वल टू हमारा 1 आया है और ये y इक्वल टू 1 इसलिए आया है क्योंकि हम लोग ने इसमें जो रियल पार्ट है वो रियल के बराबर रख दिया था और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कोई इमेजिनरी है नहीं तो ये 0 के रख दिया था इक्वल टू। तो y माइनस 1 इक्वल टू जब 0 रखा था तो y इक्वल टू 1 आया था हमारा इससे यहाँ से, तो ही ये y इक्वल टू 1 आया है। तो अब आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इस पे हम लोग ने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था तब ये पार्ट आया है और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा और बचा तो फिर 4 और वाई स्क्वायर हमारे पास और y की वैल्यू है हमारी 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा इक्वल टू 4 माइनस 4x। तो x इक्वल टू जो है हमारा वो हो जाएगा 3/4 और तो ये हो गया 3/4। तो हमें जो है वो z की वैल्यू फाइंड करनी थी तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हम लोग ने लिया था और z इक्वल टू 3/4 प्लस आई आया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहीं पे। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 हमारा कह रहा है कि यदि x इक्वल टू -2 माइनस आई रूट 3 है तो हमें 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 37 का वैल्यू फाइंड करना है। दिया है हमें x इक्वल टू -2 माइनस आई रूट 3। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 37। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल टू
-2 माइनस रूट 3 दिया है, तो x+2 इक्वल टू माइनस आई रूट 3 लेंगे हम लोग। इसे हम लोग ने ऐसे कर लिया, और फिर ये रूट 3 स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x+2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² + 4 + 2x इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और माइनस आई है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 -3 -1 और आई स्क्वायर की वैल्यू भी -1 है, माइनस नहीं, हाँ -3 आएगा, बट ये जो है जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि किसी की पावर इवन हो तो साइन हट जाएगा अगर नेगेटिव हो तो। और ये -3 हो गया, और यहाँ पे x भी होगा, यहाँ x नहीं, ये 4 होगा और ये भी 4 होगा। ये हो जाएगा x² + 4x + 4 इक्वल टू -3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इसे सॉल्व करेंगे तो ये नहीं सॉल्व होगा। जब अब हम लोग इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 4x, और ये -3 इधर उठ के आएगा, तो ये हो जाएगा +7 इक्वल टू 0। और ये आया, और हमारे पास जो था, जो हमारी इक्वेशन थी वो थी 2x⁴ + 5x³ + 7x² - x + 37। तो इसमें जो है हम कॉमन ले सकते हैं, x² + 4x² + 7 और 2x² - 3x + 5 और +2। तो जो है हमारी इसकी वैल्यू तो 0 आई, इंटू 2x² - 3x + 5 +2 करेंगे, कुछ भी 0 से इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, +2 इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। अब हमें क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन 13 हमारा कह रहा है कि यदि Z1 और Z2 एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं, तो हमें प्रूव करना है कि कॉन्जुगेट Z1 + Z2 की पावर स्क्वायर प्लस कॉन्जुगेट Z1 - Z2 कॉन्जुगेट स्क्वायर इक्वल टू 2Z1 Z2 2Z। इसे हमें, और Z1 और Z2 जो है वो हमारा है कॉन्जुगेट वैल्यू, तो हमें इसे प्रूव करना है इस पार्ट को। तो शुरू करते हैं, मतलब अगर हम लोग लेट करें Z1 = x1 + i y1, और जो Z2 है वो होगा हमारा x2 + i y2। तो जो Z1 है वो हमारा बनेगा √x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, और वैसे ही Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो हो जाएगा, कॉन्जुगेट नहीं, मॉड्यूलस, हाँ मॉड्यूलस
जब मॉड्यूलस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और z1 प्लस z2 करेंगे तो होगा हमारा x1 प्लस i y1 प्लस x2 प्लस i y2, और z1 माइनस z2 करेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस i y1 माइनस x2 प्लस i y2। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसे और इसे जब सॉल्व करेंगे तो इस पार्ट का जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा x1 प्लस x2 और प्लस i y1 प्लस y2, और इस पार्ट का जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस i y1 माइनस i y2। तो हमारे पास है ये, और यहाँ पे ये, और हमारे पास z1 मॉड्यूलस भी है और z2 मॉड्यूलस भी है। तो हमें फाइंड आउट करना है, अब बस वैल्यूज़ पुट करनी है। तो फिर z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस जब करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, और ये जो रूट है वो उठ के इधर चला जाएगा तो हो जाएगा z1 प्लस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर। वैसे ही जैसे इस पार्ट को सॉल्व किया वैसे ही माइनस वाले पार्ट को भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और फिर ये भी रूट उठ के इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 इसे मान लेते हैं। तो जब 1 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 इसका होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आएगा 2 x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस 2 y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर
इसमें से हम 2 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x1 होल स्क्वायर प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस y2 होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। यहाँ पे ये जो है हमारे मॉडुलस z1 होल स्क्वायर के बराबर था, जो कि है, ये देखिए मॉडुलस z1 कहाँ है, इसके, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया है, जो कि है x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। इससे हम लोग शफल करेंगे तो ये हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, ये हमारा जो है वो ये जो हमारा है वो इसके बराबर है। देखिए z1, एक मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ यहीं पे z1 इक्वल होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो z2 है उसका मॉडुलस का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस प्लस वाई स्क्वायर का। तो यहाँ पे जो ये दोनों पार्ट बने, ये इस इन्हीं से आया है, इस पार्ट से आया है ये। तो ये अब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कंटिन्यू है क्वेश्चन, तो ये 2 और ये हो जाएगा हमारा z1 का मॉडुलस स्क्वायर प्लस z2 का मॉडुलस स्क्वायर, और ये 2 दोनों यही 2 दोनों पे लगेगा तो ये हो जाएगा z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है जो कि प्रूव हो गया है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन 13, जो कि है, जिसमें हमें दिया है कि 7 + 5i अपॉन 3 - 2i, इसको हमें a + ib के फॉर्म में लिखना है, a + ib के फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 7 + 5i इसके 3 - 2i इंटू 3 + 2i अपॉन 3 + 2i। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21, 7 × 3 = 21 प्लस 49 प्लस 15i प्लस 10i स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे a + ba - ba इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें 3 स्क्वायर हुआ -2i का होल स्क्वायर। तो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 - 10, ये जो है सॉल्व करने पर i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, क्योंकि, और ये जो इन दोनों को प्लस करेंगे 14i + 15i तो हो जाएगा प्लस 29i अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 × 2 = 4 -4i स्क्वायर। 21 - 10 हो जाएगा 19, नहीं 11 प्लस 29i अपॉन 9, अब i स्क्वायर की वैल्यू होती -1 तो ये हो जाएगा 9 + 4, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 29i अपॉन 13। इसको हम लोग रियल वाला पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखेंगे।
तो ये एक ए प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज हो गया, जिसमें ए है 11/13 और बी है 29/13, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14, वो कह रहा है 1 प्लस आई को ध्रुवीय रूप से लिखिए। 1 प्लस आई को, तो यहाँ पे z इक्वल टू 1 प्लस आई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखेंगे, इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो जो x है वो हमारा है 1, और जो y है वो भी हमारा है 1। r इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा √2। तो 1 प्लस आर इक्वल टू √2 कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का।